यह मनाजिर अब आपको पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की मजीद तोसी कर दी गई है और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ चुकी है। कोई भी जो आर्मी चीफ होगा, सर्विसेज चीफ, ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि उनके साथ जो बाकी सर्विसेज चीफ्स हैं, चाहे वो एयर मार्शल हों, चाहे फ़ज़ाइया के हों या चाहे बहरी फोर्सेस के हों, वो 5-5 साल के लिए आएंगे। और ये आप इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के ताज़ा तरीन मनाज़िर देख सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। PTI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम तर चीज़ों को मुस्तरद किया है, तमाम बिल्स को, और ये कहा है कि जिस तरह से बुलडोज़ किया गया है ऐसे नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि जजेस की तादाद बढ़ाना नहीं चाहिए। जजेस की तादाद नहीं बढ़ाना चाहिए। इस वक्त आपने सुना बैरिस्टर गौहर को, और इसी तरह PTI के उमर अयूब ने कहा कि जो आर्मी के बहरी या नेवी के जो लोग होते हैं वो एक तवील कैरियर रखते हैं, और 5 साल के लिए किसी भी चीफ को उसकी मुद्दत बढ़ा देना ये बिल्कुल ज़्यादती है जूनियर्स के साथ। और इसी तरह उन्होंने कोई बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ बहरहाल अभी तक नहीं दिया, और PTI ने यह ऐलान किया है कि जो पार्लिमानी कमेटी होगी वो जो तय करेगी, फ़ैसला जो करेगी उस पर हम बात करेंगे और उस फैसले के साथ खड़े होंगे। फ़िलहाल कोई फ़ैसला जो है दो टोक PTI की तरफ से भी नहीं लिया गया। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान ने इसको खुल्लम खुला चैलेंज किया और ये कहा है कि ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, और हम इसके ख़िलाफ़ हर तरह से इसको रोकेंगे। ये आप मनाजिर पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त देख रहे हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा और सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो है बिल ऐवान से मंजूर कर लिया गया है। और ये आप मनाजिर इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त देख रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि अब इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जो हुकूमती कोशिशें हैं वो बढ़ गई हैं। इस वक्त शाहिद खटक यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साजी अपोजिशन को अनबोर्ड किए बगैर करेंगे तो फिर उसका तो रिएक्शन आएगा। जब रिएक्शन आता है फिर हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं, एक अदालतों की तरफ जाना और दूसरा सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करना। तो फिर जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं ये इंतशार करते हैं, जब अदालत में जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कानून साजी अगर आप बगैर किसी कंसल्टेशन के करेंगे तो उसका तो रिएक्शन आएगा। चौधरी जो है वो आपके सामने खड़े थे जब आप एहतजाज कर रहे थे, एहतजाजन एक दूसरे के साथ हाथापाई भी हुई। उस वक्त जो मनाजिर थे हम लोग वहाँ पे प्रेस गैलरी से देख रहे थे, तो पार्लियामान का ये उस वक्त, क्योंकि हम लोग वहाँ से कवर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पाबंदी लगाई गई है कि वहाँ से फुटेजेस नहीं बन सकती। हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे जो सूरत हाल थी, वो नाज़रीन के साथ थोड़ी सी शेयर कीजिएगा कि क्या सूरत हाल थी। आप लोगों ने देखा कि हम अपने बेंचेस के ऊपर खड़े होकर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जब पार्टी ने फैसला किया अपोजिशन लीडर ने कि हमने प्रोटेस्ट करना है स्पीकर के डाइस के सामने, तो हम जब उधर खड़े हुए तो हुकूमती अराकीन आके हमारे सामने खड़े हो गए, और वो जुमले वहाँ पे वो जो जुमले कस रहे थे वो मैं तो रिपीट नहीं कर सकता, वो गालियाँ दे रहे थे। तो जब वो गाली देंगे तो फिर चपेट तो पड़ेगी। आपने तो तारड़ को चपेट मारी है। तारड़ के और आपके दरमियान जो है वहाँ पर बड़ी जो है वो तल्ख कलामी भी हुई है और हाथापाई भी शायद हुई है, तो वो क्या मामला, उन्होंने क्या बात की? देखें, हम जो नारे लगा रहे थे आपके सामने थे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी के जो हमारे स्लोगन थे वो लगा रहे थे, लेकिन वो मैं नहीं रिपीट कर सकता कि वो कौन से नारे इधर लगा रहे थे। तो जब वो नारे लगा रहे थे फिर उन्होंने दिखे दिए, तो फिर जो उसका रिएक्शन भी आता है। आपसे 2 मिनट से चाहिए, ये बताएं जो PTI का पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर आर्मी चीफ